हे गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर ब्रांच ईसी। सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। इसका फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम एंड फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। अब सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल सिस्टम। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। हियर द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट। अब इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स मतलब जब दो या तीन या उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स एक साथ वर्क करते हैं। क्यों वर्क करते हैं? ताकि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। उस कॉम्बिनेशन को कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। हियर द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो भी आउटपुट आएगा सिस्टम से वो इनपुट पर डिपेंड होगा। अगर इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अब types of control system, there are two types of control system, that is open loop control system and the another one is closed loop control system. In the open loop control system, when we provide input to the system we directly get the output without using feedback. मतलब इसमें feedback का यूज़ नहीं रहता है और हम आगे देखेंगे कि फीडबैक का यूज़ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक सिंपल है, मतलब ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, ये बहुत ही चीप है, इसका कॉस्ट भी कम है, ये स्टेबल बहुत है और लेकिन ये लेस एक्यूरेट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल, सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, थर्ड है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब जैसे कि ये एग्जांपल को देखते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर स्टार्ट हो जाता है। नाउ इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इनपुट इज गिवन टू द कंपेरेटर, कंपेरेटर से कंट्रोलर में जाता है और आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट जो आउटपुट मिला है वो फीडबैक के फॉर्म में वापस कंपेरेटर में आता है। और जैसे ही फीडबैक सिग्नल कंपेरेटर में आता है तो कंपेरेटर क्या करता है, जो आउटपुट आया है और जो इनपुट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कंपेयर करता है कि हमें सही आउटपुट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड इनपुट। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस ये हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा कॉस्टली है और मोर स्टेबल है। अब किसके कंपेयर में? एज़ कम्पेयर टू दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या नहीं। अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन स्टीयरिंग एन ऑटोमोबाइल बाय लुकिंग एट द ऑटोज लोकेशन ऑन द रोड एंड मेकिंग द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। इन दिस एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु इज राइडिंग अ व्हीकल, और जो कि उसकी जो गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जैसे कि आपने देखे होंगे स्क्रीन्स रहती हैं उसमें जीपीएस रहता है, उसकी गाड़ी की एक्चुअल लोकेशन पता चल जाती है। तो वो उसमें ट्रैक कर करके चल रहा है कि वो मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो इसमें अपन ऐसे देख सकते हैं जैसे कि उसको फीडबैक मिल रहा है जीपीएस से, वो चला तो रहा है गाड़ी लेकिन उसको बाद में भी फीडबैक मिल रहा है कि वो सही चला रहा है कि नहीं, उसका डिजायर्ड इनपुट ऑक्यूपाई हो पा रहा है कि नहीं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसकी क्लासिफिकेशंस ये हैं। सबसे पहला है नेचुरल कंट्रोल सिस्टम, द सिस्टम इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग और अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो सिस्टम इंसान के अंदर रहता है और जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको नेचुरल कहते हैं। नेचुरल से समझ सकते हैं आप कि इंसान के अंदर या कोई भी नेचुरल चीज़ में परफॉर्म हो रहा है। अब आता है सेकंड आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें क्या रहता है? द वेरियस कंट्रोल सिस्टम दैट आर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय मैन। आर्टिफिशियल से आप समझ सकते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया हो, जो सिस्टम इंसानों द्वारा बनाया गया हो उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम। अब थर्ड सिस्टम आता है कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या रहता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कंट्रोल सिस्टम एंड एन आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम। अब कॉम्बिनेशनल से आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम और नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है ये, मतलब दोनों कंट्रोल सिस्टम को अगर अपन साथ में रखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल सिस्टम। अब इसका एक एग्जांपल ये है, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार। ड्राइवर क्या हो गया? नेचुरल कंट्रोल सिस्टम, और वो क्या चला रहा है? कार, जो कि एक आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम है। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है? टाइम वेरिइंग एंड टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। इफ द पैरामीटर्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम वेरी विद टाइम। अगर जो कंट्रोल सिस्टम का पैरामीटर है उसकी मतलब ये समझ लो उसकी कंडीशंस जो कि चेंज हो रही हैं टाइम के साथ, तो उस कंट्रोल सिस्टम को टाइम वेरिइंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब इफ़ द पैरामीटर्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम आर नॉट वेरिइंग विद टाइम, मतलब जो उसके मेजरमेंट्स या आप कह सकते हैं कंडीशंस अगर टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहे हैं तो उसको टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। इसकी फिफ्थ क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। अब लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ कंट्रोल सिस्टम इज नोन एज लीनियर इफ इट सेटिस्फाइज द एडिटिव एंड एज वेल एज होमोजीनियस प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी? अब आप यहाँ देख सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। अगर एफ एक्स और वाई एफ का फंक्शन हो, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एफ एक्स और वाई एफ का फंक्शन है, तो उसको अपन इस टर्म में भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो इसको क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है होमोजीनियस प्रॉपर्टी। फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड फॉर एनी स्केलर कांस्टेंट बीटा, दिस इज बीटा, वी कैन राइट एफ बीटा एक्स इक्वल्स टू बीटा एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? जो कि बीटा एक्स एफ का फंक्शन है इक्वल्स टू एफ एक्स बीटा का फंक्शन है, इसको अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इसको होमोजीनियस प्रॉपर्टी कहलेंगे। Another classification of the control system is continuous time and discrete time control system.
इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इफ ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम आर फंक्शन ऑफ टाइम इट इज टर्म्ड एज कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इफ ऑल द सिस्टम वेरिएबल्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, जो भी कंट्रोल सिस्टम के सिस्टम वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल्स उसमें यूज हो रहे हैं वो किसके फंक्शन हो, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टाइम के फंक्शन हो तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस टाइम कंट्रोल सिस्टम। इफ वन और मोर सिस्टम वेरिएबल्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम आर नोन एट अ सर्टेन डिस्क्रीट टाइम इट इज टर्म्ड एज डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। उसमें क्या था, इसके पहले वाले सिस्टम में ऑल द वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें क्या है, इफ वन और मोर सिस्टम वेरिएबल्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक या एक से ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम के वेरिएबल्स एक सर्टेन डिस्क्रीट टाइम पर वर्क करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। अब आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। द आउटपुट ऑफ द स्टैटिक सिस्टम एट एन स्पेसिफिक टाइम डिपेंड्स ऑन द इनपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द इनपुट। पहली डेफिनेशन स्टैटिक सिस्टम की है और सेकंड डेफिनेशन डायनेमिक सिस्टम की है। अब स्टैटिक सिस्टम, द आउटपुट ऑफ द स्टैटिक सिस्टम एट एनी स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो आउटपुट है सिस्टम का कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम में वो किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसी टाइम पे जो इनपुट प्रोवाइड हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, तब उसको स्टैटिक सिस्टम कहेंगे। और ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द इनपुट, इनपुट की पास्ट या फ्यूचर वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आउटपुट मिली हो। The output of the dynamic system, on the other hand, at any specific time depends on the inputs at that specific time and at other times. अब इसमें क्या रहता है, डायनेमिक सिस्टम के आउटपुट का टाइम जो भी रहेगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा इनपुट का टाइम। इट मीन्स टाइम डिपेंड नहीं करेगा, जैसे इनपुट का टाइम कुछ और है और आउटपुट का टाइम कुछ और है तो वो डायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों का टाइम एक सा हो, जैसे कि स्टैटिक सिस्टम में अपन ने देखे है कि दोनों का टाइम जब एक होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा तभी वर्क करेगा, तो उसको स्टैटिक सिस्टम कहेंगे। किसी भी सिस्टम में अगर सिंगल इनपुट रहेगा और सिंगल आउटपुट रहेगा तो उसको बोलेंगे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। और अगर किसी भी सिस्टम में मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट रहेगा तो उसको मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम कहेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। सो द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। इसकी डेफिनेशन ये है, सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट इज नोन एज ओपन लूप सिस्टम, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा तो उसको ओपन लूप सिस्टम कहेंगे। इसमें कंट्रोल एक्शन किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको क्या कहेंगे, ओपन लूप सिस्टम। इफ कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ अ सिस्टम आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन आउटपुट और चेंज इन आउटपुट देन सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। अगर कंट्रोलिंग एक्शन, सिस्टम का कंट्रोलिंग एक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट पर या उसके चेंज पर या आउटपुट के चेंज पर, देन उस सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज लूप सिस्टम। थैंक यू।